शेयर स्क्रीन। गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। सबसे पहले आप सभी बच्चों को नवरात्रि पर्व की बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं और बधाई। इस 9 दिन में और आप अच्छे से पढ़ाई करें, ऐसी मैं माता रानी से दुआ करूंगा कि आपको वो सारी सद्बुद्धि प्रदान करे जो आपके उज्जवल भविष्य के लिए लाभदायी हो। इसी के साथ आज के हम टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। जो टॉपिक है आपका, जिसमें आपका डाउट आया है, वो है इलस्ट्रेशन नंबर 22। जैसा कि मुझे बताया गया है, उस टॉपिक को हम देखते हैं। राइट, तो फर्स्ट ऑफ ऑल कंफर्मेशन स्क्रीन दिख रहा है हम लोगों को। राइट, यस सर। मान के चलते हैं स्क्रीन दिख रहा होगा। चलिए, ओवर सब्सक्रिप्शन का चैप्टर आपका चल रहा है। अगर ध्यान से देखेंगे आप इस कॉन्सेप्ट को, तो बहुत रॉकेट साइंस नहीं है, लेकिन क्या है, पहली टाइम आप पढ़ रहे हो तो थोड़ा सा कंफ्यूजन तो आना लाजमी है। ओवर सब्सक्रिप्शन में हो ही क्या रहा है, आपने जितने शेयर पब्लिक को ऑफर किए हैं उससे ज्यादा के लिए एप्लीकेशन आएगा। अब जैसे एप्लीकेशन आएगा तो एप्लीकेशन मनी भी आएगा। राइट, अब कंपनी के पास क्या ऑप्शन है या राइट है कि उसमें से कुछ शेयर को अलॉट करेगी जितने की उसको ऑथराइज किया गया है या जितना उसने इशू किया है। बाकी बैलेंस अमाउंट को या तो वो अगले कॉल से एडजस्ट करेगी या उसको रिफंड कर देगी। यही बात है, और कुछ तो है नहीं। अब इसी को डेटा फॉर्म में, क्वेश्चन फॉर्म में आपको करना है, जो कि थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट लास्ट लेक्चर में डिस्कस हो चुका है। अगर डाउट आया इलस्ट्रेशन नंबर 22 में, तो उसी पे मेन फोकस हम लोग करते हैं। देखिए, सृजन लिमिटेड इशू 10 lakhs। देखिए, ये रुपीज में है, ये ध्यान से देखिएगा, ये नंबर्स नहीं है। रुपीज 10 lakhs न्यू कैपिटल डिवाइडेड इनटू 100 शेयर एट द रेट ऑफ 20 प्रीमियम पेबल एज एंड। तो सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा, अगर कुछ नोट्स बनाते चले तो आपके पास नंबर ऑफ शेयर्स निकालने पड़ेंगे। राइट, क्वेश्चन दिया नहीं आपको नंबर ऑफ शेयर, लेकिन अमाउंट दिया कितना, 10 लाख। ये रुपीज में दिया हुआ है। आप देखेंगे बार बार आप कंफ्यूजन आपको करेगा क्वेश्चन, कभी नंबर में देगा, कभी रुपीज में देगा। तो यहाँ पे जो दिया है हमारे पास, रुपीज दिया है 10 लाख और एक शेयर्स का दाम है 100 रुपया। तो हमारे पास नंबर ऑफ शेयर्स निकल सकते हैं, डिवाइडेड बाई 100 करोगे 1111, यानी कि कंपनी ने इशू किया है वो है 10,000 शेयर। यस सर। 10,000 शेयर एट द रेट ऑफ 100 ईच एट प्रीमियम जो है तो रुपीज 120। इसमें 20 क्या है, आपका प्रीमियम है। पहले तो ये डाउट क्लियर है, इसमें डाउट नहीं आना चाहिए। अगर ऐसा डाउट है तो आपको थोड़ा ध्यान लगा के क्वेश्चन पढ़ना पड़ेगा, ये देखना पड़ेगा। अब क्वेश्चन बोल रहा है आपको कि ये जो टर्म डिसाइड किया गया है 100 रुपीज का शेयर, वो कैसे है, 10 है आपका एप्लीकेशन पे, 40 है आपका अलॉटमेंट पे, और इंक्लूडिंग 10 पर शेयर प्रीमियम इसमें है, और बैलेंस है फर्स्ट एंड फाइनल कॉल पे। तो थोड़ा सा और वर्किंग कर लीजिए। एप्लीकेशन का क्या अमाउंट है, एप्लीकेशन पे आपका ₹10, अलॉटमेंट पे कितना बोला, क्वेश्चन बोला 40 रुपीज 40, इसमें प्रीमियम कितना है 10। राइट, और बाकी क्वेश्चन बोला नहीं, लेकिन बोला कि फर्स्ट एंड फाइनल कॉल पे बैलेंस। तो हाउ मच शेयर का आपका जो ये जो पैसा है प्रीमियम लेके कितना आएगा, 120 आएगा। तो 40 और 10 50 हो गया, बचा कितना, 70। क्वेश्चन नहीं बोला, लेकिन आपको सोचना पड़ेगा इसमें प्रीमियम कितना शामिल है, 10। राइट, ताकि मेरा प्रीमियम 20 आ जाए तो फेस वैल्यू मेरा निकल के 100 आ जाए। यहां तक कोई दिक्कत आया नो था सर। पहले? चलिए, इतना किया भी होगा आपने। अब कहानी शुरू होता है। अब ओवर पेमेंट ऑन एप्लीकेशन वेयर अप्लाइड टुवर्ड्स सम ड्यू ऑन अलॉटमेंट एंड फर्स्ट एंड फाइनल कॉल। क्लियर कट क्वेश्चन बोल रहा है आपको, जो भी ओवर पेमेंट एप्लीकेशन आएगा उसको हम कहां पे जाके एडजस्ट करेंगे, जो अलॉटमेंट का पैसा ड्यू हो उससे, और उससे भी ओवर हो जा रहा है तो फर्स्ट एंड फाइनल कॉल से। मतलब वापस नहीं करना है जब तक ओवर पैसा ना हो। 120 रुपया से ऊपर आ जाता है तभी वापस करेंगे, अदरवाइज नहीं वापस करेंगे।
उसको हम कॉल से या फर्स्ट कॉल से या अलॉटमेंट से हम एडजस्ट कर लेंगे। यहां तक क्वेश्चन समझ में आया? वेयर नो अलॉटमेंट वाज मेड, मनी वाज टू बी रिफंडेड इन फुल। अगर जिसको अलॉटमेंट आपने नहीं किया है उसके पैसे को आप पूरा पूरा वापस कर दो। मतलब जिसके को शेयर दे दिया उसके एप्लीकेशन के टाइम में जो एक्स्ट्रा पैसा है उसको अलॉटमेंट और फर्स्ट कॉल से एडजस्ट कर लेना, और जिसको शेयर ही नहीं दिया उसको वापस करना पड़ेगा। हालांकि ये कहने की जरूरत है क्या, आप अगर शेयर ही नहीं दोगे या पैसे भी नहीं दोगे क्या उसको, अगर ये लाइन नहीं भी लिखा रहता तो क्या कंपनी पैसा बचा लेगी क्या? शायद नहीं। नो। शेयर्स अगर दोगे ही नहीं तो पैसा नहीं उसका वापस करोगे। ठीक है, फिर भी आपको दिया, आपको पढ़ना चाहिए। चलिए, अब कह रहा है द इशू आज ओवर सब्सक्राइब टू द एक्सटेंड ऑफ 13,000 शेयर। अब सोच लो, क्या 13,000 शेयर्स से ओवर सब्सक्रिप्शन हुआ है या 13,000 तक शेयर आपका आया है एप्लीकेशन पे? वो 13,000 से। 13,000 से कह रहा है कि आपका 10,000 शेयर था, इसका मतलब एप्लीकेशन कितना पे आया? देखो बहुत टेक्निकल क्वेश्चन बना दिया है ये। द इशू आर ओवर सब्सक्राइब टू, ये सब्सक्राइब जो है ओवर सब्सक्राइब हो गया है 13,000 से, यानी कि हमारा इनिशियल शेयर कितना था? 10,000। 10,000 प्लस 13,000 यानी कि एप्लीकेशन मनी कितना आया होगा? 23,000 शेयर पे। यहां तक भी कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। applicant for 12,000 share were allotted only 2,000 share, and applicant for 3,000 share were sent a letter of regret the application money and returned for them। ठीक है, अब थोड़ा सा वर्किंग और कर लीजिए। आपने शेयर्स जो इशू किया है वो 10,000 शेयर, आपको मालूम है कि 10,000 शेयर्स आपने इशू किया है तो 10,000 ही अलॉट कर सकते हो ना, अलॉटमेंट भी आपका कितना होगा? 10,000। लेकिन एप्लीकेशन कितना आ गया? एप्लीकेशन आ गया 23,000 रुपये। अब इस 23,000 को डिवाइड किया, कैसे कैसे किया? क्वेश्चन बोल रहा है कि जो 12,000 दिया था उसको दिया 2,000, तो थोड़ा सा कैटेगरी बनाते हैं इसका, राइट। 12,000 वाले को कितना मिला? 2,000, ठीक है जी। और 3,000 वाले को हाथ जोड़ के प्रणाम कर लिया, 3,000 वाले को 0, बचा कितना? 23,000 टोटल आया होगा, तो 23,000 टोटल यहाँ पे होगा ना एप्लीकेशन, 8,000, यानी कि 8,000 वाले को क्या होगा? 8,000 फुल, क्या 10,000 शेयर हो गया? ये हो गया एप्लीकेशन, ये हो गया अलॉटमेंट। तो ये थोड़ा सा देखना पड़ेगा, ऐसा इसलिए क्योंकि ये जो पैसा है ना इसका देखना पड़ेगा। अब 12,000 शेयर्स वालों ने एप्लीकेशन मनी जो दिया होगा, कितना एप्लीकेशन का मनी है? क्वेश्चन आपको दे रहा है, अब देखिए कितना एप्लीकेशन का मनी है? 10 रुपया। तो इसने दिया कितना होगा? 12,000 इंटू 10, इसने दिया होगा 1,20,000। दिया होगा कि नहीं दिया होगा? दिया होगा। और इसको आप दे रहे हो कितना शेयर? 2,000। तो 2,000 सॉरी 10 रुपया, 20,000 रुपया का शेयर ही दे रहे हो, राइट। और 2,000 शेयर पे फुल पैसा भी कितना होता है वो भी देख लो। अगर टोटल 2,000 शेयर पे पूरा का पूरा पैसा मांगोगे तो कितना आएगा? 120 से, यानी कि 2,40,000, और 1,20,000 आया है। तो क्या इसका पैसा अभी शॉर्ट कर रहा है? आगे के कॉल तक भी ये भी कंपेयर करके देखना जरूरी है, ऐसा नहीं हो कि ये ओवर हो जाए तो इस टाइम ही आपको रिफंड करना पड़ेगा। हैव यू गॉट इट द पॉइंट, राइट। तो अभी हमारे पास देखेंगे 20,000, यानी कि 1,00,000 तो अभी एक्स्ट्रा है, अभी के टाइम में 1,00,000 एक्स्ट्रा है, इसको तो वापस ही कर दिया है। अब काम आपका हो चुका है, अब आइए क्वेश्चन पे, राइट, ठीक है। चलिए, एप्लीकेशन मनी यहाँ पे आपको दिखा रहा है, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन। 23,000 शेयर कैसे आया ये आपको मालूम है, यहाँ पे लिखा भी हुआ है। एप्लीकेशन रिसीव 10,000 प्लस 13,000 23,000 एट द रेट ऑफ 10। चलिए, अगला जो पॉइंट है इसी में आपको डाउट आया होगा और इसी को आपको समझने की आवश्यकता है, ठीक है जी। चलिए, अगर हम बात करें तो शेयर कैपिटल में कितना जाएगा, ये तो कंफर्म है 10,000 शेयर 10 रुपए, इससे ज्यादा नहीं जाएगा, ठीक है। चलिए, उसके बाद 2,000 शेयर्स पे जो आपने एक्स्ट्रा पैसा आपको अलॉट करना है वो कितना आएगा वो देखना पड़ेगा, और साथ ही साथ कॉल्स इन एडवांस तक भी आपका पैसा जाएगा। अब देखो, सबसे पहले ये वाला कॉन्सेप्ट खत्म, उसके साथ साथ ये वाला पहले करते हैं। 3,000 शेयर्स पे 10 रुपया ये रिफंड करना है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है।
अब लोचा आएगा इसमें, राइट। 12,000 शेयर्स वालों को आपने दिया है 2,000 शेयर, इसी में लोचा है, ठीक है। तो 12,000 शेयर्स में से 2,000 इसको दे दिया है, तो 2,000 वाला पैसा तो इसमें आ जाएगा, आया ना जी। अब 12,000 शेयर्स पे टोटल Yes. पैसा आया कितना होगा, 12,000 शेयर्स इंटू 10, हाउ मच, 1,20,000, राइट। उसमें से हमारा एप्लीकेशन पे कितना एडजस्ट हो गया, 2,000 शेयर इंटू 10, 20,000। एक्स्ट्रा पैसा कितना बच गया, 1,00,000, राइट। अब इस 1,00,000 को या तो आप वापस करना पड़ेगा या आगे जाके एडजस्ट करना पड़ेगा, करना पड़ेगा कि नहीं करना पड़ेगा, करना पड़ेगा। अब इन 2,000 Yes, sir. शेयर्स पे आप अलॉटमेंट के टाइम में कितना पैसा और मांग सकते हो, अलॉटमेंट का पैसा आपका कितना है, 40 रुपया, ठीक है, 40 रुपया ही है ना भाई। 2,000 शेयर्स का Yes, sir. अलॉटमेंट का पैसा 40 रुपया है। एक्स्ट्रा पैसा Yes, जो sir. आया है, तो इस 2,000 पैसा का एडवांस में पैसा ये मान के चलोगे ना, 12,000 अप्लाई किया, 2,000 शेयर दिया, तो 10,000 इंटू 10, 1,00,000 रुपया एक्स्ट्रा पड़ा हुआ है, पड़ा हुआ है। क्या क्वेश्चन बोलता है आप वापस करने के लिए, क्वेश्चन क्लियर कट बोल रहा है आपको वापस नहीं करना है। देखो यहाँ पे मैं दिखा देता हूँ क्या कह रहा है, दो आपका पैसा जो है वेयर नो अलॉटमेंट वाज मेड, मनी वाज टू बी रिफंडेड, ये तो ये हो गया। ओवर पेमेंट वेयर अप्लाइड टुवर्ड्स सम ड्यू ऑन अलॉटमेंट एंड फर्स्ट एंड फाइनल कॉल। आपको अलॉटमेंट से भी एडजस्ट करना है और फाइनल कॉल से भी करना है। तो इस 2,000 शेयर्स पे अलॉटमेंट पे मांगा कितना जा सकता है, मैक्सिमम टू मैक्सिमम 80,000। तो जो 80,000 ये आया, अभी भी तो 20,000 एक्स्ट्रा है या नहीं है। तो इसीलिए शेयर अलॉटमेंट में कितना भेज दिया, 40 रुपया। इससे ज्यादा अलॉटमेंट का पैसा है ही नहीं 2,000 शेयर्स पे, राइट। उसके बाद भी 20,000 जो बच रहा है वो क्या, कहां पे भेज दिया गया, कॉल्स इन एडवांस लिख दिया। आप चाहे तो शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल भी लिख सकते हो, क्योंकि ये टॉपिक आपको डिस्कस किया ऑलरेडी, क्या कि आप अगर कॉल्स इन एडवांस का लेजर बनाते हो तो ठीक है, अदरवाइज आप सीधे सीधे कॉल शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल भी यहाँ पे लिख सकते थे। ये अगर डाउट आया होगा तो ये क्लियर कर देना मेरा काम है। यहाँ पे कॉल्स इन एडवांस की जगह आप शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल भी आप लिख सकते थे। आपको चेक करना पड़ेगा यहाँ पे भी कि 2,000 शेयर्स जो है उस पे फर्स्ट एंड फाइनल कॉल पे कितना पैसा बनेगा टोटल, 1,40,000, राइट। 1,40,000, अच्छा 20,000 ही एक्स्ट्रा है, तो चलो ठीक है। अगर ये सपोज दैट 20,000 की जगह 2,00,000 बनता तो आपको यहाँ पे रिफंड करना पड़ता 60,000, तो इसलिए वर्किंग करना आपको जरूरी है। क्लियर है बातें, हाँ जी सर, Yes, sir. Yes, अभी sir. समझ में आया। तो कुछ इस तरह का एक Yes, टेबल sir. भी आपको बनाना है, करना है, थोड़ा सा वर्किंग करना पड़ेगा ओवर सब्सक्रिप्शन केस में। अभी तो ठहरो, अभी तो आने दो 4 फीचर, तब देखना कमाल। जब इसके पैरों में जब घुंघरू बधेगा तब देखना इसकी चाल। इसीलिए कंपनी अकाउंटिंग लोगों को मुश्किल लगता है, लेकिन अगर स्टेप बाय स्टेप करोगे तो कुछ मुश्किल नहीं है, समझ का फेरा है, राइट। चलिए आगे, अब शेयर अलॉटमेंट पे पैसा मांगते हैं हम, कितना हमारा है 10,000 शेयर इंटू 40, शेयर कैपिटल में कितना जाएगा 10,000 इंटू 30, और प्रीमियम में 10,000 इंटू 10। 10 चलिए रुपये. बैंक से कितना आएगा, जाहिर सी बात है 4,00,000 में से 3,20,000 ही आएगा। क्यों, क्योंकि 4,00,000 में से आपका 80,000 तो ऑलरेडी मिल चुका है ऊपर यहाँ पे, राइट, ठीक है। चलिए फर्स्ट Yes. शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल ड्यू करिए, 7,00,000 ड्यू होगा, कैसे होगा 10,000 शेयर इंटू, ये ब्रैकेट में लिख लिख के प्रैक्टिस करोगे ना तो ज्यादा बढ़िया रहेगा तुमको। शेयर कैपिटल 10,000 इंटू 60, प्रीमियम 10,000 इंटू 10, ड्यू कर दीजिए। चलिए कितना आया, बैंक से कितना आएगा 680, और कॉल्स इन एडवांस आपने एक्स्ट्रा बना के रखा था 7,00,000 आ गया, बात फिनिश, ओके। Yes, sir. चलिए अब क्वेश्चन बनाइए आप, आशा है आपको बहुत समझ में आएगा। फिर से आपको बधाइयाँ देते हुए नवरात्रि की, क्योंकि अगर आप आस्तिक हैं, भगवान में विश्वास रखते हैं, तो आपको पढ़ाई के साथ साथ ये सारा भी थोड़ा भक्ति भाव करना जरूरी है, राइट। तो थोड़ा सा शांत दिमाग से सारे क्वेश्चन को करिए, जो डाउट होगा एडवांस में शेयर करिए, और पढ़िए, खूब एंजॉय करिए, मस्ती भी करिए, पढ़ाई भी करिए, ठीक है। Yes. चलो मिलते हैं हम लोग
फिर से आपको नवरात्रि की बधाइयों के साथ अगले लेक्चर के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। तब तक जय हिंद, जय भारत।